आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में चल रहे बहस पर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय मानसून सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष समस्याओं को लेकर एक दूसरे के सामने हैं। जैसा आप सभी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार जारी है और इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी शहर हो, हर शहर के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार जारी है। इसी सभी मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष अपनी बात रख रहा है और विपक्ष के मजबूत चेहरे हैं अखिलेश यादव। उन्होंने आज के सत्र में जो महिलाओं को बोलने के लिए जो एक दिन का समय दिया गया है, उस एक दिन के समय पर उन्होंने सरकार को सुझाव दिए हैं और उन महान नारियों को याद किया है। तो आप ये सुनिए कि अखिलेश यादव ने विधान परिषद के अंदर महिलाओं की आवाज़ को कैसे मजबूत किया है। महिलाओं पे चर्चा कर रहे हैं तो हमें अपने नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो नर नारी समानता की बात करते थे, उनके कोट याद आते हैं और उनका मैं पहला कोट पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा कि नारी को गठरी के समान नहीं बल्कि इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वक्त पर पुरुष को गठरी बना अपने साथ ले जाए। ये किसके विचार हो सकते हैं? इस समाज में अगर हम इतना सम्मान दे दें और इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दें तो हमारे समाज और देश की तरक्की और दुनिया में पहचान में आ जाएगी। न केवल उन्होंने ये कहा बल्कि एक जगह मैं उनकी दूसरी बात को कोट करता हूं कि इस देश की औरतों के लिए आदर्श सावित्री नहीं द्रौपदी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम सावित्री को आदर्श मान लेते हैं क्योंकि वो पति के प्रति पूरी समर्पित थी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने वहीं कहा कि इस देश की औरतों के लिए अगर आदर्श कोई हो सकता है तो वो द्रौपदी हैं। इसलिए मैं अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देता हूं जहां महिलाओं के बारे में आपने सोच विचार करके इस सदन को बुला करके एक दिन का मौका दिया है। आज मैं ये कह सकता हूं कि इस महिलाओं के इतने मुद्दे हैं कि हमारा एक दिन काफ़ी नहीं है। अगर हम पूरे सत्र में भी बहस करें तो शायद वो मुद्दे ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जो तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं, ये जिम्मेदारी केवल मैं ये कह दूं समाज की है या सरकार की है। मैं आज इस मौके पर दलगत राजनीति पर ये कहना चाहता हूं कि जब हम अखबार पढ़ते हैं और तस्वीरें देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं आज दिल्ली से या पार्लियामेंट से कठोर से कठोर कानून पास हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के ऊपर जो घटनाएं देखने को मिल रही वो कम नहीं हो रही। सर्वप्रथम अगर हम आज़ादी की लड़ाई को देखें और जो भूमिका महिलाओं ने और हमारी नारी शक्ति ने योगदान दिया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हम लोग भूल नहीं सकते। उनके साथ साथ हम लोग भूल जाते हैं बेगम हजरत महल हैं, महारानी अवंतीबाई लोधी, चांद बीबी, दुर्गा भाभी, कस्तूरबा गांधी जी, अहिल्याबाई होलकर, सरोजिनी नायडू जी जो सबसे पहली इस उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी हुई। और अच्छा होता स्पीकर महोदय आज महिला स्पीकर भी, अगर वो महिला हमारी गवर्नर जो हैं अगर वो भी इस कार्यक्रम में किसी न किसी रूप में शामिल हो जाती हैं। अरुणा आसिफ अली, भीखाजी कामा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल और अनेक नाम हैं, वीरांगना उदा देवी पासी, ऐसे तमाम नाम हैं, झलकारी बाई, जिनको हम याद कर रहे हैं, जिनके योगदान से, जिनके प्रयासों से हमें उस आज़ादी की लड़ाई में और मजबूती मिली। वहीं जहां हम अपने उत्तर प्रदेश का इतिहास देखते हैं, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री अगर किसी प्रदेश ने दी थी तो उत्तर प्रदेश ने दी। सुचेता कृपलानी के रूप में न केवल उत्तर प्रदेश की वो बल्कि देश की पहली मुख्यमंत्री बनी। और इसी के साथ साथ गवर्नर भी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ रह करके उन्होंने पहचान अपने आप बनाई। जहां उन्हें नाइटिंगेल के ऑफ इंडिया बोला जाता है, सरोजिनी नायडू, वो भी यहाँ की गवर्नर। जहां हम अपनी गिनती देखते हैं, यहाँ पर जो पहला सदन रहा होगा उसमें संख्या कम थी,
लेकिन लगातार महिलाओं की उपस्थिति और संख्या बढ़ती चली आ रही है। और आज जिस सदन में हम लोग बैठे हैं उसमें लगभग सभी दलों को मिलाकर के 47 महिलाएं सदस्य हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी लोग, समाजवादी पार्टी की घोषणा पत्र में हम लोगों ने कुछ बातें लिखी थी, क्योंकि हम सरकार में नहीं आए हैं, इसे हम सुझाव के रूप में सरकार को बता सकते हैं। हालांकि उन्होंने भी बहुत सारी बातें लिखी सशक्त नारी के लिए क्या क्या होना चाहिए, वहीं हम भी सुझाव देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलित सहित प्रत्येक नागरिक के लिए हेट क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए संकल्पबद्ध है और सरकार से मांग करते हैं कि वे जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाएं। हालांकि जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में सरकार कहती है, लेकिन कैसे इसको हम लागू कर सकें उस दिशा में मैं समझता हूँ सरकार ज़रूर काम करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। ये आरक्षण सभी श्रेणियों जैसे सामान्य, EWS, OBC, SC और ST के लिए भी लागू किया जाए। लड़कियों की KG से PG तक शिक्षा मुफ्त की जाए, क्योंकि जिस समय नेताजी की सरकार थी उस समय पढ़ाई को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया था। हमें उम्मीद है कि आज जब हम महिलाओं के सवालों पर चर्चा कर रहे हैं तो ये पढ़ाई भी पूरी की पूरी मुफ्त होनी चाहिए। और मुझे याद है कि एक बार मैं यहाँ पर एक अखबार के कार्यक्रम में जब मैं गया तो मैं जिन लोगों का सम्मान कर रहा था उसमें नौजवान वो टॉपर था, 12th क्लास के टॉपर्स का मैं सम्मान कर रहा था। अध्यक्ष जी जब मैं उसको सम्मान देने गया तो उसने कहा कि आज तो आप मुझे यहाँ लैपटॉप दे रहे हैं, आज ही के दिन आप झांसी में भी मेरी बहन को लैपटॉप देंगे। और मुझे याद है मैंने बच्चे से पूछा कि कभी तुम हेलीकॉप्टर में बैठे थे? उसने बच्चे ने मना कर दिया कि मैं हेलीकॉप्टर में कभी नहीं बैठा। मैं जब अपने घर आ गया लौट करके तो अचानक मेरा ख्याल आया कि क्यों नहीं मैं इसको लेकर के संग जाऊँ, और उस 12th टॉपर के बच्चे को मैं अपने साथ लेकर के गया। उसकी आपने हमारी खबर को देखा, आप अपनी राय जरूर दें और राय देने के साथ साथ खबर को लाइक एंड शेयर करें। हमारे चैनल को आप ज्वाइन करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक नई खबर की अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।